तो अब CSIR नेट आपका फैब का एग्जाम तो हो चुका है। तो अब बहुत से लोग ऐसे होंगे, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनको पीएचडी में इंटरेस्ट है, जो पीएचडी करना चाहते हैं और उनके दिमाग में क्वेश्चन होगा पीएचडी कौन सी यूनिवर्सिटी से करना बेस्ट रहेगा। तो आज मैं इसी पर एक वीडियो लेके आई हूं। हेलो एवरीवन, वेलकम टू CSIR नेट अड्डा 24/7। तो आज हम बात करने वाले हैं पीएचडी के प्रोस्पेक्टिव से आपकी कौन सी यूनिवर्सिटी ज्यादा अच्छी रहेगी। ठीक है, तो अगर हम यहां पर बात करें, पहले पीएचडी में जाने से पहले आपको पहली चीजें याद क्या ध्यान में रखनी होंगी। तो पहली चीज है आपकी रिसर्च अपॉर्चुनिटीज एंड फैकल्टी, यानी कि आप जिस भी यूनिवर्सिटी से पीएचडी करना चाह रहे हैं, पहले देखो आपका जो इंटरेस्ट है, जिस सब्जेक्ट्स में आपने करना चाह रहे हो, जिस टॉपिक से आप करना चाह रहे हो, क्या फैकल्टी से वो मैच कर रहा है। ठीक है, फैकल्टी के एरिया ऑफ इंटरेस्ट से मैच कर रहा है, एरिया ऑफ एक्सपर्टीज से मैच कर रहा है। अगर नहीं कर रहा तो आपको वहां पर प्रॉब्लम होगी, सारा जो लोड है वो आप पर आ जाने वाला है। तो उसके लिए आपको यूनिवर्सिटी की साइट पर विजिट करना होगा और विजिट करके वहां पे देखोगे कि हाँ मैं ये वाला सब्जेक्ट चूज करा हूं या करी हूं और ये वाली फैकल्टी मैच कर रही है, तो मैं यहां पर इनके साथ में करके पीएचडी कर सकता हूं, इनके साथ में मैं मिलके पीएचडी कर सकता हूं, ये मेरे को बहुत अच्छा गाइड कर देंगे। ठीक है, तो पहला चीज होगी ये। दूसरा चीज अगर हम बात करें यूनिवर्सिटी रेपुटेशन एंड रैंकिंग की, तो आपको पहले ये देखना पड़ेगा कि ये जो यूनिवर्सिटी है उसकी क्या रेपुटेशन है और क्या रैंकिंग है। ऑब्वियस सी बात है, अगर अच्छी यूनिवर्सिटी से करोगे तो उसका बेनिफिट भी अच्छा ही होगा। ठीक है, तो दो चीज तो ये हो गई, एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपको भूलना नहीं है। पहले आपको ये देखना है कि एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका जो है वो आपका जो फैकल्टी है उसकी एक्सपर्टीज से मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है, दूसरी चीज कि जिस यूनिवर्सिटी से आप कर रहे हो वो किस रैंकिंग पर लाए कर रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं कि नेक्स्ट आपको क्या देखना है, फंडिंग एंड स्कॉलरशिप। अब अगर आपने जेआरएफ किया है, आपको पता है कि यहां पर आपको क्या मिलेगी। आपको यहां पर एक तो जेआरएफ मिलती है 2 साल के लिए, जूनियर रिसर्च फेलोशिप, और उसके बाद आपका सीनियर रिसर्च फेलोशिप मिलती है। ठीक है, अब एक तो है कि अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो वहां पर तो आपको मिल जाएगी। अगर आप किसी और यूनिवर्सिटी से कर रहे हो तो फिर आपको वहां पर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई, पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की साइट पे जाकर देखना पड़ेगा कि अगर मैं यहां से पीएचडी करता हूं या फिर करती हूं तो कितना हमें यहां पर आपका जो फंडिंग या फिर स्कॉलरशिप मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से कभी कभी आपको सेमिनार में भी जाना पड़ेगा, तो वहां के लिए आपको चाहिए तो ठीक है, आपको स्कॉलरशिप और फंडिंग चाहिए जो यूनिवर्सिटी की साइट से मिले, ताकि थोड़ा सा ईजी हो जाए पीएचडी का प्रोसेस। ठीक है, या फिर पीएचडी करना इजी हो जाए, थोड़ा सा आपका जो कॉस्ट है वो कम हो जाए। ठीक, नेक्स्ट चीज और मेन चीज है कि यहां पर यूनिवर्सिटी टाइप जो है, कौन सी यूनिवर्सिटी को सेलेक्ट करें, सेंट्रल, स्टेट या फिर प्राइवेट। तो आपको मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट को पता है कि भाई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से अच्छी तो कोई होगी नहीं। फर्स्ट रैंकिंग पे तो आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटी ही आने वाली है, फीस भी इसकी कम होगी। रिसर्च में अगर हम बात करेंगे तो यहां पर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाएगी, क्योंकि रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से आपको बेस्ट चीजें यहां पर मिलने वाली हैं, चाहे वो आपके जो भी फैकल्टीज हैं वो हो या फिर जो रिसर्च का एनवायरमेंट है वो हो। ठीक है, और थर्ड और सेकंड जो आपका है वो है स्टेट यूनिवर्सिटी। अगर हम चूज करते हैं तो ऑब्वियस सी बात है, थोड़ी सी जो आपकी फीस होगी वो थोड़ी सी सेंट्रल के अकॉर्डिंग तो आपकी बढ़ जाएगी। और अगर हम बात करें यहां पर रिसर्च, देखो आपको जो बहुत वहां का जो कॉलेज का एनवायरमेंट होगा, कॉलेज की जो बिल्डिंग होगी वो अच्छी मिल सकती है, लेकिन अगर हम फैकल्टीज की या फिर हाँ फैकल्टीज की बात करें तो शायद उतना अच्छे नहीं मिल पाएंगे जितना यहाँ पर सेंट्रल में मिलेंगे। ठीक है, फिर नीचे जाते हैं तो यहां पर आपका जो फीस है वो और ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, सेंट्रल में सबसे कम होगा, फिर उसके बाद स्टेट में आएगा एंड देन आपका जो है प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में। ठीक है, फिर से आपको वही कि यहां पर फिर से आपका रिसर्च वाला फिर फील्ड, मतलब ऐसा हो सकता है कि रिसर्च फैकल्टी शायद अच्छी ना हो, रिसर्च फैसिलिटी शायद अच्छी ना हो, कॉलेज अच्छा हो सकता है, आपका बिल्डिंग अच्छी हो सकती है। ठीक है, तो बेस्ट जो आपकी यूनिवर्सिटी रहेगी वो आपकी सेंट्रल, और सेंट्रल के बाद आपकी स्टेट रहेगी। ठीक है, देखो कर तो आप किसी से भी सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, तीनों ही अच्छी हैं, लेकिन रिसर्च के प्रोस्पेक्टिव से आपको देखना पड़ेगा, यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर विजिट करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट चीज क्या है, नेक्स्ट जो चीज आपको याद रखनी है, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसर्च फैसिलिटीज। जहां से भी आप पीएचडी कर रहे हो, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिसर्च फैसिलिटीज की बात करें, आपको जो जो इक्विपमेंट्स चाहिए वहां पर, ठीक है, वो अवेलेबल हैं उस यूनिवर्सिटी में, उस प्रॉपर कॉलेज में, ठीक है, या नहीं है, वो चीजें आपको वहां पर देखनी पड़ेंगी। वो आपको पता है कि यूनिवर्सिटी की साइट पे जाते हो सब चीजें पता चल जाती हैं, वो आपको थोड़ी सी मेहनत लगेगी, 5-10 मिनट लगेंगे, देख लेना। ठीक है, ऑब्वियस सी बात है, लाइफ का
इतना बड़ा डिसीजन लेने जाओगे तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। नेक्स्ट आपका होता है इंडस्ट्री एकेडमिक कोलैबोरेशन। अब देखो ये बेस्ट चीज है, अगर किसी यूनिवर्सिटी ने किसी इंडस्ट्री से या फिर किसी एकेडमिक से कोलैब कर रखा है, ठीक है, तो वहां पर आपको इंटर्नशिप आपको वहीं पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेस्ट चीज होती है। इसके लिए आपको फिर से यूनिवर्सिटी की साइट पर जाकर देखना पड़ेगा कि हाँ भाई क्या इस यूनिवर्सिटी ने किसी के साथ कोलैब कर रखा है। अगर कोलैब कर रखा है तो यहाँ से आपको जो इंटर्नशिप प्रोग्राम है उसमें सेलेक्ट हो जाओगे आप अपने ही यूनिवर्सिटी में, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, नेक्स्ट और मेन चीज जो है आपकी लोकेशन एंड कैंपस एनवायरनमेंट, ठीक है। अब देखो लोकेशन और कैंपस एनवायरनमेंट लिखने का प्रोस्पेक्टिव क्या था कि पीएचडी में आपको बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम चाहिए, और उस टाइम का पर्टिकुलर यूज कैसे करना है वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो अगर आप उस एरिया को जानते हो जहां आप जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी करना चाहते हो तो वो आपके लिए बेस्ट रहने वाला है, ठीक है। और यहां से आपको ये भी पता होगा कि जहां पर भी आप रह रहे हो रहने का कॉस्ट क्या होगा, वो सारी चीजें भी मैटर करेंगी, ठीक है। सब चीजें मैटर करती हैं अगर आप पीएचडी करना चाह रहे हो तो, क्योंकि आपकी एक पूरी एक लाइफ हो जाती है, दो आपके 3-4 साल के लिए बाउंड हो जाती है, एटलीस्ट 5 साल के लिए तो बाउंड हो जाती है, और उसमें आपको हर एक चीज का पता होना चाहिए, हर एक एनवायरमेंट का पता होना चाहिए जहां पर आप रह रहे हो, आपको आसपास की सब चीजों का पता होना चाहिए। इस वजह से लोकेशन और जो आपका कैंपस एनवायरनमेंट है वो कैसा है वो भी मैटर करता है। एंड लास्ट वन इज एल्यूमिनाई नेटवर्क। जिस यूनिवर्सिटी से आप पीएचडी कर रहे हैं उसका देखो कि हाँ भाई यहाँ से कितने एलुमनाई निकले हैं, कैसा उनका एक्सपीरियंस रहा है, उनसे बात करो, तो वो सारी चीजें आपको मैटर करती हैं और उनसे आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई इस यूनिवर्सिटी से हमें पीएचडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो ये थी जो अगर आप पीएचडी जो भी स्टूडेंट पीएचडी करना चाहते हैं और यहाँ पर कंफ्यूज हो रखे हैं सेंट्रल से करें, यहाँ पर स्टेट से करें या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी से करें, तो उसकी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में मैंने आपको प्रोवाइड करा दी है। आपको करना बस क्या है कि पहले अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट और अपना जो भी फैकल्टी है उसका जो एक्सपर्टीज है उससे मैच कर रहा है या नहीं करना, पहली चीज तो यही होगी। फिर उसके बाद स्कॉलरशिप डिपेंड करती है, ठीक है, आप पर आप क्या चूज किए हो, आपने नेट से किया है, जेआरएफ किया है, ठीक है, तो आपको वो सारी चीजें मैटर करेंगी। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट किसी ऐसी ही वीडियो के साथ।